भागलपुर के घंटाघर चौक पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान फल विक्रेता महेंद्र शाह की हार्ट अटैक से मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में तनावपूर्ण माहौल बन गया और मृतक के स्वजनों व स्थानीय दुकानदारों ने सड़क जाम कर आगजनी की। प्रदर्शनकारियों ने 10 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग की, जिसके बाद प्रशासन को जाम हटाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। शनिवार सुबह यातायात डीएसपी आशीष कुमार सिंह के नेतृत्व में घंटाघर चौक पर अवैध रूप से लगी दुकानों को हटाने के लिए टीम पहुंची हुई थी। इसी दौरान 55 वर्षीय महेंद्र शाह, जो बरसों से वहां फल की दुकान चला रहे थे, कि अचानक तबीयत बिगड़ी और उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। अस्पताल ले जाने के दौरान ही उनकी मौत हो गई। शनिवार की सुबह यातायात डीएसपी आशीष कुमार सिंह के नेतृत्व में घंटाघर चौक पर अवैध रूप से लगी दुकानों को हटाने के लिए टीम पहुंची हुई थी। इसी दौरान 55 वर्षीय महेंद्र शाह, जो बरसों से वहां फल की दुकान चला रहे थे, कि अचानक तबीयत बिगड़ गई और उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। अस्पताल ले जाने के दौरान ही उनकी मौत हो गई। वहीं महेंद्र शाह की मौत की खबर मिलते ही परिजनों और स्थानीय दुकानदारों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने सबको सड़क पर रखकर जाम लगा दिया, टायर जलाकर आगजनी की और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू हो गई। मृतका की पत्नी कमला देवी ने पुलिस पर लाठीचार्ज और मारपीट का आरोप लगाया है। वहीं अन्य दुकानदारों का कहना है कि पुलिस द्वारा दुकानदारों के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, जिससे महेंद्र शाह की तबीयत खराब हो गई। मृतक के परिजनों और प्रदर्शनकारियों ने 10 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग की। स्थिति बिगड़ती देख शहर विधायक अजीत शर्मा और सदर एसडीएम धनंजय कुमार मौके पर पहुंचे। प्रशासन ने मांगों को स्टाम्प पेपर पर लिखवाने के बाद ही भीड़ को हटाया। इस दौरान फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने का काम किया। वहीं प्रदर्शन और आगजनी के चलते घंटाघर चौक और आसपास के इलाकों में भारी जाम लग गया। कचहरी चौक से घंटाघर की ओर जाने वाले वाहनों को डायवर्ट किया गया। सदर अस्पताल के पास से भी रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया। लोगों को पैदल आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कई थानों की पुलिस तैनात की गई। स्थानीय लोगों के अनुसार महेंद्र शाह को पहले भी हार्ट अटैक आ चुका था और वो पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। हालांकि दुकानदारों का कहना है कि पुलिस प्रशासन के दबाव और मानसिक तनाव के कारण उनकी मौत हुई है। वहीं प्रशासन की ओर से प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया गया है कि मृतक के परिवार को हर संभव सहायता दी जाएगी। आश्वासन मिलने के बाद ही जाम खत्म हुआ और हालात सामान्य हुए। हालांकि घटना के बाद अब भी घंटाघर चौक पर पुलिस बल तैनात है और स्थानीय लोगों में भय और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। वहीं यह घटना प्रशासन की कार्यशैली और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। एसपी डीएसपी का गाड़ी आया रखा था, मेरा बाबू भागा था, उतर के 2 कदम चलवे क्या गिर गया, बेहोश हो गया। हम पापा के लेकर डॉक्टर के जा रहे थे और रास्ते में खत्म हो गया। मेरा कोई सहारा बन रहे हैं। कौन गाड़ी आया था? डीएसपी का सर, एसपी का था। रखेदा सर, मारा भी सर। क्या बोल रहा था? बोल रहा है तुम लोग भागो यहाँ से। कहाँ जाएंगे हम लोग? कहाँ जाएंगे? 400-500 कमाते हैं, कहाँ जाएंगे? अब कहाँ जाएंगे? अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम क्या चाहेंगे सर? हमको अस्थायी जगह दीजिए। मेरा बाप मर गया, बाप देगा वो मुआवजा दो हमको। हम कहाँ जाएंगे? मेरा कुछ नहीं अब है, घर भी बाहर पे है। मेरा बहन शादी लायक है, कहाँ से करेंगे? पहले का ये बात है कि जब घंटाघर उजड़ गया, उजड़ने के बाद सब दुकानदार अवस्थित हो गया। वो सोचा किसी तरह रोजगार करेंगे, तो बोला नीतीश कुमार प्रगति यात्रा है तो सब दुकान हटा लो। तो नगर निगम द्वारा दुकान हटा दिया गया। फिर बोला प्रधानमंत्री आ रहा 24 तक जो है तुम लोग दुकान नहीं लगाना, रोड किनारे तुम लोग अतिक्रमणकारी में आते हो। तो वो लोग बेचारा जितना फल वाला था वो सब नहीं लगाया। तो उसके बाद जो फिर बोला कि 2 महीना होने पाया सर, हम लोग कैसे, सबका स्थिति खराब हो गया था। आज क्या हुआ कि सुनने में आया कि डीएसपी साहब आ रहे थे गाड़ी से, उसी में पता क्या बोला दुकानदार सबको डांटा। तो तुम लोग दुकान जो लगा रहे हो किसके आदेश से लगा रहे हो? तो बोला सर हम लोग कमाते खाते हैं। तो फिर यहाँ आके इनको बोला महेंद्र शाह था, उनको शायद कुछ बोले, क्या बोले न बोले जानकारी नहीं, हम तो आ ही रहे थे। उसी में बेचारा बोलता वो हाथ फेर करके वहीं पर गिर के डेथ कर गया। ये जांच का विषय है। जैसा कि स्थानीय लोगों ने बताया है कि सुबह में कोई संबंधित पदाधिकारी और उनकी टीम के द्वारा जब अतिक्रमण हटाने के क्रम में और यहाँ पे एक ठेला वेंडर थे जिनकी पूर्व से तबीयत खराब थी। सूचना मिली है कि उनका तबीयत अचानक से बिगड़ गया। उनके बेटे उनको हॉस्पिटल ले गए, जहाँ पे डॉक्टरों के द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तो इसी के संदर्भ में उनका रोष था, उन्होंने रोड जाम किया है। हम लोगों ने आके यहाँ पर उनको आश्वासन दिया है जो भी सरकारी नियमानुसार जो मुआवजा है, जो भी नियमानुसार सरकार उनको मदद कर सकती है, जो पोस्टमार्टम के उपरांत जो साक्ष्य निकल के आएंगे उसके मुताबिक उनको मदद की जाएगी। परिजन जो है वो ट्रैफिक डीएसपी पर आरोप किया गया, उन्हें दबाड़ा गया। लोग तो ऐसा बोल रहे हैं। हम लोगों ने बोला है कि आप लोग स्वतंत्र हैं आवेदन देने के लिए। हम लोग उस पर उचित जांच करवाएंगे और यहाँ पे
संपूर्ण जगह पे आप लोग को जानकारी है, भागलपुर में चप्पे चप्पे CCTV स्थापित है और ये तो घंटाघर चौकी है। यहाँ पे पर्याप्त संख्या में CCTV, अगर इस प्रकार का कोई आवेदन प्राप्त होता है तो इसमें नियमानुसार जांच और कार्रवाई भी की। घटना में सर ये लोग कह रहे हैं कि फल दुकान लगाया जाए आज से ही। देखिए, जहाँ तक वेंडर्स की बात है, हम लोग लगातार इस पर बैठक करते ही आ रहे हैं और आज भी एक बैठक जो इनकी समिति है उनके साथ ऑलरेडी प्रस्तावित थी ये पूर्व से ही, जिसमें सभी थाना अध्यक्ष, उप नगर आयुक्त, DSP ट्रैफिक साहब, SDPO साहब और मैं और सभी यहाँ पे जो ठेला वेंडर्स उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको आना था सामने 4 बजे। उससे पहले ही एक दुखद घटना घट गई है, लेकिन उसके बाद भी ये तो एक अलग पहलू है। हम लोग शहर में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वेंडिंग जोन के लिए, जो ट्रैफिक के दृष्टिकोण से यहाँ पे समस्या नहीं हो, एक तो उसको भी चिन्हित कर रहे हैं और उसकी मार्किंग करवा रहे हैं। साथ ही साथ DM सर के दिशा निर्देश पे हम लोगों ने 1-2 जगह जमीन भी चिन्हित किया है, जहाँ पे मिथिला हाट जो कि रूरल क्षेत्र में होता है, जहाँ पे लोकल वेंडर्स को जगह दिया जाता है, उसी प्रकार के शहरी क्षेत्र में उन्होंने 2 जगह जमीन चिन्हित करवाया है DM सर ने, और वो प्रपोजल भेज रहे हैं जहाँ पे वेंडर्स के लिए जगह बनाया जाएगा। तो इससे न केवल देखिए, इसमें तो जो उचित मुआवजा है उसकी आश्वासन दी गई है, लेकिन वो सारा कुछ पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। जो उनका आरोप है वो क्या क्या चीजें, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भागलपुर की समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खेल एवं कला क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बालिकाओं को नायिका सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, सरकार भी उन्हें बराबरी का दर्जा दे रही है। खेल, कला, विज्ञान, प्रशासन, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही है और देश का मान बढ़ा रही है। उन्होंने सम्मानित बालिकाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वे आगे भी इसी तरह मेहनत और लगन से अपनी प्रतिभा को निखारें और भागलपुर का नाम रोशन करें। सम्मान समारोह कार्यक्रम में भागलपुर के जिलाधिकारी के अलावे मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, नगर आयुक्त सुश्री प्रीति, अनुमंडल पदाधिकारी नौगछिया ऋतुराज प्रताप सिंह मौजूद रहे। जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए दर्जनों प्रतिभाशाली बालिकाएं भी कार्यक्रम में उपस्थित रही, जिन्हें उनके उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। सम्मान प्राप्त करने वाली बालिकाओं ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि नायिका सम्मान ने उनका आत्मविश्वास बढ़ाया है और आगे बेहतर करने की यह प्रेरणा देगा। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सबसे पहले मैं समस्त जिलावासियों को शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं और इस अवसर पर हमारे प्रखंड मुख्यालय, जिला मुख्यालय, पंचायत मुख्यालय, विभिन्न पंचायत गांवों में काफ़ी संख्या में कई कार्यक्रम कराए गए हैं, जिसमें महिलाओं को समानता के संबंध में और महिलाएं हमारी कैसे आगे बढ़ेंगी इसके संबंध में विचार विमर्श भी है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और अब हम समझते हैं कि सरकार के माध्यम से और सरकार ने खास करके पंचायती राज संस्थानों में जो महिलाओं को आरक्षण दिया है, तो हमारी महिलाएं काफ़ी निर्णय लेने में उनकी भागीदारियां बढ़ी है और काफ़ी आगे बढ़ी हैं। और बिहार सरकार ने जो जॉब में भी रिजर्वेशन दिया है, तो उससे अब आप देख रहे होंगे हर कार्यालय में महिलाओं की संख्या काफ़ी अच्छी है और सभी लोग तत्पर होकर के पूरे मनोयोग से अच्छा काम कर रहे हैं। मैं पुनः इस अवसर पर सभी जिलावासियों को शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। संदेश क्या होगा सर आज के दिन आपका? मेरा ये संदेश ये रहेगा कि ईश्वर ने हम सबको समान बनाया है, हम भी किसी के संतान हैं और वो जिनके संतान है उसमें एक माता का अहम योगदान रहा है। हम समस्त महिलाओं का सम्मान करें, उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएं और समान भाव से देखें, ताकि हम सभी जितने मानव हैं एक समान हो, एक बराबर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर के भागलपुर में आज कुछ बच्चियों को, खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है नायिका सम्मान से। सम्मान लेने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। कैसा महसूस हो रहा है आज? मुझे बहुत गर्व हो रहा है, आज बहुत खुशी भी मिल रही है। ये सम्मान प्राप्त हो रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है, गर्व हो रहा है मेरे ऊपर। नाम बता दीजिए। मेरा नाम कार्नेला है। क्या करना चाहती हैं आप? मैं बड़े होके थांगटा की चैंपियन बनना चाहती हूँ। थांगटा की चैंपियन बनना चाहती हैं, आप बताइए। नमस्कार, मेरा नाम मोनिका कुमारी है, मैं एक्टर बनना चाहती हूँ। मुझे ये सम्मान पाके लग रहा है कि आज नारियों को दबाया नहीं बल्कि उठाया जा रहा है। बस मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश है। आप बताइए कैसा लग रहा है आज ये पुरस्कृत हो गया? आज मैं पुरस्कृत होकर के मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। मैं आगे बढ़ कर के बिहार पुलिस में नौकरी लेना चाहती हूँ। बिहार पुलिस में नौकरी लेना चाहती हूँ। आप बताइए, आपको आज ये अवार्ड मिला है, डीएम सर ने आपको ये अवार्ड दिया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमको आगे चलकर हमको डॉक्टर बनना है।
डॉक्टर बनना है। हाँ, महिला दिवस के अवसर पर हमको महिला दिवस पे बहुत अच्छा लगा, जो कि जितना लोग सभी लोग बोलते थे कि महिला को नीचे रखाया जाए, नहीं, अब ऊपर हम लोग आगे की ओर बढ़ जाएंगे। आगे की ओर बढ़ जाएंगे। आप बताइए। मेरा नाम पूर्वी राज है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज मुझे महिला दिवस के अवसर पर पहले मैं राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार जीत चुकी हूँ और मैं आगे जाके IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। क्या इवेंट में आपने पार्टिसिपेट किया जो बढ़िया किया? इंस्पायर मानक कंपटीशन था जिसमें कि मैंने नेशनल अवार्ड जीता और इसी के जरिए मैं अगले ईयर जापान भी जाऊँगी। जापान जाएंगे? हाँ। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको। और कुछ युवा प्रतिभागी हैं जिनको आज सम्मान किया, बताइए आप। नमस्कार, मेरा नाम निशा कुमारी है और मैं गायिका बनना चाहती हूँ। बताइए, कोई गीत आप गुनगुनाइए आज के मौके पे जो। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आजकल बेटियों को ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है और शादी करके उसे ब्याह दिया जाता है, बेच दिया जाता है, जैसे दहेज दिया जाता है, मतलब उसको बेच ही दिया जाता है एक तरफ से, और उसको मतलब बहुत बोला जाता है कि मतलब रुपए के तौल में बिक जाओगी एक दिन तुम। फिर मैं उसी पे एक गाना सुनाना चाहूँगी आप लोगों को। बाबुल प्यारे सजन सखारे सुनो मेरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी के सर का, ना मझदार में नैया, पतवार बनूंगी लहरों से लड़ूंगी, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया, हो अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया, कल बाबा की लाठी को थामे चली थी, कल बाबा की लाठी भी बन जाऊंगी, अम्मा तेरे घर ओंदे की चिड़िया हूँ मैं, दाना लेकर ही वापस घर आऊंगी, जिसके फितरत में हैरत समाई नहीं, जिसको दौलत से ज़्यादा मैं भाई नहीं, ऐसे साजन की मुझको ज़रूरत नहीं, ना कहने का सुन लो मुहूर्त यही, लहरों से लड़ूंगी पतवार बनूंगी, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया, हो अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया। धन्यवाद। थैंक यू। ये थी बच्ची, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया। ये तमाम जोश देख रहे थे आप इन लड़कियों में है, और कोई IAS बनना चाहती, कोई डॉक्टर बनना चाहती हैं, कोई गायिका बनना चाहती हैं। तो आज इनके इस हौसले को पंख मिला है जब जिला प्रशासन ने इन्हें नायिका सम्मान से सम्मानित किया है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, TV प्रदेश, भागलपुर। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक सिन्हा, शिवनारायण मेडिकल डेंटल क्लिनिक स्टेशन चौक से। और आज महिला दिवस के दिन हम लोगों ने फ्री कैंप का एक आयोजन किया जिसमें कम से कम 25-30 महिलाएं आई, उनका हम लोगों ने जांच पड़ताल किया। और एक मुख्य तौर पे जो चीज़ें हमें दिखी वो है कि पायरिया का रोग उन महिलाओं में बहुत ज़्यादा था, और जब उनसे पूछा गया, ज़्यादातर महिलाएं थोड़ा उतनी शिक्षित नहीं थी और गरीब वर्ग से भी थी, तो ये चीज़ देखा गया कि वो अपनी परेशानियां बताती नहीं, उनमें जागरूकता नहीं है, कई बार अपनी परेशानियां दाब लेती। तो मेरे आज महिला दिवस पे सारी महिलाओं को एक ये सूचना देना चाहता हूँ कि कृपा करके जो भी परेशानियां हैं अपने मुख के अंदर स्वास्थ्य को लेकर के उसको बताएं, अपने अच्छे किसी डॉक्टर के पास जाएँ, उनसे अपना इलाज करवाएँ। और महिलाओं में कुछ बीमारियाँ मसूड़ों को लेकर के, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम में और माहवारी के टाइम में होती है, मसूड़ों में सूजन आता है हार्मोन्स के चेंजेस के कारण, तो उससे घबराएं नहीं, जागरूक बने। कोई भी परेशानी है तो डेंटिस्ट को या उचित जगह वो अप्रोच करें। भागलपुर में महिलाओं की पसंदीदा स्टोर सबरी इस लगन और ईद के अवसर पर आपके स्वागत को तैयार है, वो भी बम्पर छूट और स्पेशल गिफ्ट के साथ। सबरी में एक ही छत के नीचे लेडीज वेयर, कॉस्मेटिक्स और ब्रांडेड ज्वेलरी की विशाल रेंज उपलब्ध है। यहाँ आपको ब्राइडल लहंगा, पार्टी वियर लहंगा, पार्टी ड्रेस, फैंसी गाउन, क्रॉप टॉप, कुर्ती सहित हर प्रकार की लेडीज वियर उपलब्ध है। साथ ही ब्राइडल ज्वेलरी, ब्रांडेड हाथ की चूड़ी सेट, नाम वाली लहठी, दुल्हन के नाम वाली चूड़ी सहित सभी ब्रांडेड कंपनियों
कंपनियों जैसे लक्मे, लोटस, जॉब्स, नायका, मेबलन सहित सभी प्रकार के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं। तो अभी चले आइए और ईद और लगन के मौके पर मिल रहे बम्पर छूट का लाभ उठाएं, क्योंकि जिसमें सब्र है वही तो सबरी है। हमारा पता है सबरी, मारवाड़ी टोला लेन, नीम गाछ के पास, भागलपुर। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और आईसीयू विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। अब आपके सर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट, जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज। उद्घाटन के मौके पर कॉप दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आएं। हमारा पता है DN सिंह रोड, खलीफाबाग, खरमनचक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, भागलपुर। जल्द करे, ऑफर सीमित समय के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता ये का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। मारवाड़ी युवा मंच द्वारा 6 दशकों से चली आ रही सांस्कृतिक व साहित्यिक परंपरा को बनाए रखते हुए 2 दिवसीय अखिल भारतीय कवि एवं संगीत सम्मेलन मित्र बसंत गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 11 मार्च और 12 मार्च को होने वाला है। इस संबंध में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान स्वागताध्यक्ष जगदीश चंद्र मिश्र पप्पू और मीडिया प्रभारी अश्वनी जोशी मोंटी ने विस्तृत जानकारी दी। आयोजकों ने बताया कि इस आयोजन में देश के विभिन्न हिस्सों से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के कवि भागलपुर आ रहे हैं, जो शहरवासियों को श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस सहित विभिन्न प्रकार की कविताओं का रसपान कराएंगे। जगदीश चंद्र मिश्र पप्पू ने शहरवासियों से अपील की है कि वे इस भव्य अखिल भारतीय कवि एवं संगीत सम्मेलन में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर नामचीन कवियों की प्रस्तुति का आनंद ले। उन्होंने बताया कि इस 2 दिवसीय कवि सम्मेलन में देश भर के प्रतिष्ठित कवि भाग ले रहे हैं, जिनमें डॉक्टर जानी बैरागी, डॉक्टर शशिकांत यादव सबरस, सुदीप झोला, प्रियांशु गजेंद्र, भुवन मोहनी और अखिलेश द्विवेदी रहेंगे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय लोक गायक रोजे खाम, मंगनियार, बाड़मेर और राजस्थानी कला मंच द्वारा भी विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति दी जाएगी। प्रेस वार्ता के दौरान स्वागताध्यक्ष जगदीश चंद्र मिश्र पप्पू, अध्यक्ष रचित बजाज, सचिव अभिषेक बबुना, संयोजक पवन कुमार बजाज और मीडिया प्रभारी अश्वनी जोशी मोंटी सहित कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। बल्कि यूँ कहें कि कविताओं की दृष्टि में कुख्यात कवि है। धार से जानी बैरागी आ रहे हैं, आप जानते हैं अभी सबसे ज़्यादा हास्य सम्राट कहा जाता है उनको। प्लस सबरस में देश के सर्वश्रेष्ठ मंच संचालक डॉक्टर शशिकांत यादव आ रहे हैं देवास से। साथ ही पैरोडी किंग जबलपुर से सुदीप भोला जी आ रहे हैं। पहली बार भागलपुर में 2 कविवर आ रहे हैं जो पहले नहीं आए थे। हमारे युवा कवि हैं, बहुत अच्छे गीतकार हैं। गजेंद्र प्रियांशु वो बाराबंकी से आ रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगेगा आपको सुन करके। साथ ही श्रृंगार रस की जो अभी सबसे चर्चित
कवियत्री है डॉक्टर भुवन मोहिनी इंदौर से, पहले भी आ चुकी हैं, वो पधार रही हैं। और 60 साल बोलते हैं ना कि 60 में भी पाठा, तो 60 साल पार उम्र के भी, लेकिन वो 22 की जवानी लेकर जो है पहली बार प्रयागराज से पधार रहे हैं डॉक्टर अखिलेश द्विवेदी, वो भी पहली बार आ रहे हैं। बहुत आनंद आएगा, जिसमें राजस्थान कला मंच जैसलमेर की पूरी टीम आ रही है। राजस्थान के 21 कलाकार आ रहे हैं और उसमें रंगीलो राजस्थान उसका नाम है, आपने सुना होगा, विश्वविख्यात परफॉर्मेंस रहता है इनका। साथ ही इस आयोजन का सबसे विशेष आकर्षण है सारेगामा के जो फाइनलिस्ट है रोजे खां मंगनियार, वो बाड़मेर से आ रहे हैं अपनी टीम के साथ। तो एक पूरा रंगारंग कार्यक्रम, होली का सतरंगी कार्यक्रम होगा, जिसमें कालेबेलिया नृत्य भी होगा, इंद्रधनुषी नृत्य भी होगी, फूल की होली भी होगी और मटका नृत्य, ग्लास और कांच के ऊपर जो कलाकारी होती है, प्लस जो है सुरेश व्यास के द्वारा एक बहुत ही शानदार मोरनी का एक नृत्य होता है। वो इस तरह के कई मिले जुले कार्यक्रम हैं और महिलाओं को बहुत पसंद आएंगे। और इस बार हमने इसलिए भी ये किया कि पिछले 2-3-4 सालों से हमेशा ये एक आता रहता था महिलाओं की तरफ से कि साहब आप हमारे लिए कोई विशेष आयोजन नहीं करते हैं। इस बार हमने, चूँकि 8 मार्च को महिला दिवस था, तो हमने, और 12 मार्च काफ़ी करीब में ये आयोजन होने जा रहा था, तो हमने ये निर्णय लिया कि इस बार महिलाओं के लिए विशेष आयोजन करना है। भागलपुर व्यवहार न्यायालय में वर्ष 2025 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का विधिवत उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव और न्यायपालिका के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सामूहिक दीप प्रज्वलन से हुई। कार्यक्रम के दौरान सभी जुडिशियल मजिस्ट्रेट, अधिवक्ता, चिकित्सक, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पदाधिकारी, कर्मी व शिक्षाविद मौजूद थे। इस लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य विवादों का शीघ्र, सहज और सौहार्दपूर्ण समाधान करना था। विवादों के त्वरित निपटारे के लिए भागलपुर, नवगछिया और कहलगांव में कई विशेष बेंच स्थापित किए गए थे। कार्यक्रम को सफल वर्ष का पहला लोक अदालत है, जिसमें क्रिमिनल कंपाउंडेबल कोर्ट केसेस, बैंक, बिजली, पानी, खनन, चेक बाउंसिंग आदि के केस आए हुए हैं। प्री लिटिगेशन केस 23,779 हैं और पोस्ट लिटिगेशन केसेस 9,306 है, जिसमें सारी नोटिसें वगैरह जा चुकी है। इसका प्रचार भी हमारे सेक्रेटरी महोदया बहुत ही मेहनत से दिलो जान लगा कर की, और उम्मीद करते हैं इस बार पिछले वर्ष की से ज़्यादा ही डिस्पोजल होगा। केंद्रीय रेलवे यात्री संघ द्वारा 9 और 10 मार्च को इंद्रधनुष 3 निशान शोभा यात्रा सह श्री श्याम महोत्सव 2025 का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। महोत्सव की शुरुआत 9 मार्च को मेहंदी उत्सव से होगी। वहीं 10 मार्च को उद्घाटन समारोह के बाद भव्य निशान शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस शोभा यात्रा के बाद श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद, भजन संध्या एवं 56 भोग का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन को लेकर आज एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, जिसमें कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा साझा की गई। आयोजकों ने बताया कि महोत्सव में झारखंड के गोड्डा, नारायणपुर, नवगछिया, सुल्तानगंज, नाथनगर और भागलपुर के अन्य क्षेत्रों से श्याम भक्त अपने अपने क्षेत्रों से पैदल निशान यात्रा निकालेंगे और श्याम बाबा मंदिर में निशान अर्पित करेंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जलपान, अल्पाहार और महाप्रसाद की व्यवस्था रहेगी। इस आयोजन में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान करने वाले 10 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सम्मानित भी किया जाएगा। जानकारी केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु खेतान ने दी। प्रेस वार्ता में मनोज बुधिया, प्रकाश गोयनका, सुनीता अग्रवाल, राजेश टंडन, सुमन सिंह सहित कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। श्याम निशान शोभा यात्रा सह श्री श्याम महोत्सव 2025 का भव्य आयोजन 19वां आयोजन इस बार भागलपुर में होने जा रहा है, जिसमें गोड्डा, झारखंड से लोग पैदल निशान हाथ में लेकर भागलपुर पहुंचेंगे। नारायणपुर से, नौगछिया से, सुल्तानगंज से और नाथनगर से सभी आने वाले भक्तों के लिए चारों तरफ रास्ते में संस्था के द्वारा हर जगह कैंप लगाए जाते हैं, जिसमें सभी के लिए फलाहार की व्यवस्था, साथ ही रास्ते में किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो उसके लिए संपूर्ण व्यवस्था संस्था के द्वारा की जाती है। साथ ही देवी बाबू धर्मशाला में 10 तारीख को संध्या 7 बजे मंच उद्घाटन के साथ साथ भजन संध्या, महाप्रसाद और उसमें 10 ऐसे लोगों जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में काफ़ी अच्छा काम किया है उनको संस्था के द्वारा सम्मानित किया जाएगा।
विशेष इसके अंदर में जितने जो भगत आते हैं उनके लिए रास्ते भर सारी सुविधाओं के साथ साथ फूलों की होली होगी और पूरी व्यवस्था में महिलाएं काफ़ी सक्रिय इस बार, ताकि किसी भी जो आने वाले भक्तों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ये सबसे ज़्यादा मुख्य शोभा यात्रा का उद्देश्य, शोभा यात्रा ये है कि जिसमें कि निशान हाथ में लेके लोग जो चलते हैं, उसमें दरबार भी साथ में चलता है खाटू श्याम जी का, कृष्ण कन्हैया का, उसको हम लोग शोभा यात्रा का नाम देते हैं, जिसमें कि बाबा का तस्वीर लगी रहती है और पूरी उसको अच्छे तरह से सजाया जाता है और साथ ही साथ निशान हाथों में लेकर बच्चे महिलाएं काफ़ी संख्या में चलते हैं। कितनी तारीख को ये आयोजन होगा? ये 9 और 10 2 दिन का भव्य आयोजन है। 9 तारीख को सुल्तानगंज से लोग आएंगे और गोड्डा से, और 10 तारीख को नाथनगर से, नारायणपुर से और नौगछिया से लोग भागलपुर में प्राचीन खाटू श्याम मंदिर और मंदरुजा खाटू श्याम मंदिर में निशान अर्पण करेंगे। इसके लिए संस्था के द्वारा सभी जिला प्रशासन को भी पत्र जारी कर दिया गया था और सभी द्वारा वहां से आदेश भी प्राप्त हो गया है। साथ ही मेडिकल के लिए भी सिविल सर्जन को भी दिया गया है और नगर निगम को साफ सफाई के लिए, ताकि विशेष व्यवस्था रहे, आने वाले भक्तों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसका विशेष ध्यान रखने के लिए अनुरोध किया गया है।